ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउसवाइफ डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे ढाबे जैसी चना दाल फ्राई की रेसिपी। आधा किलो हमने ले ली है चने की दाल। उसको हमने 4 से 5 पानी के साथ साफ़ करके अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो दिया है। अब इस भीगी हुई दाल को, जिसको 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, इसके पानी के साथ ही हम खुले मुंह के एक पतीले में डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीब नमक, और चम्मच हरगिज़ नहीं चलाना। अगर हम बॉईल आने से पहले दाल में चम्मच चला देंगे तो दाल जो है वो हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, गलने में टाइम लेगी। तो जैसे इसको 3 से 4 बॉईल आएंगे, चना दाल है, इसके ऊपर झाग आ जाती है, तो बड़ी ही एहतियात से हमें इसके ऊपर से सारी झाग हटा देनी है और इसको हल्की हल्की आंच पे, मीठी मीठी आंच पे हमें इसको बॉईल आने के लिए, गलने के लिए हमें छोड़ देना है। चना दाल है, इसको झाग बहुत ज़्यादा आती है, ढक्कन पूरा नहीं ढकेंगे तो झाग के प्रेशर से ढक्कन साइड पे हटेगा, सारी झाग चूल्हे पे गिर जाएगी, चूल्हा गंदा हो जाएगा। तो हल्की आंच पे आधा ढक्कन खुला रख के हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे हम इसको बॉईल कर रहे हैं तो इसको 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, दाल की क्वालिटी के हिसाब से कि ये कितनी देर में गलेगी। हल्की आंच पे ये बॉईल होएगी। जब ये बिल्कुल गल जाएगी ना, तो हमें इसका हलवा बना लेना है बिल्कुल, कि दाल ही का दाना ही गायब हो जाए। ना ही हमें इसको हार्ड रखना है कि चबाने में दिक्कत हो, इसको हमें बिल्कुल गला लेना है, लेकिन खड़ी खड़ी दाल हमें रखनी है। जब ये गल जाएगी तो हम एक जालीदार टोकरी में दाल को अलग से निकाल लेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो हमें नहीं चाहिए, उस पानी को हम साइड पे रख लेंगे। इस तरफ हम तैयार कर लेते हैं इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी बनाने के लिए मसाला। हमने ली है 3 अदद बड़े प्याज, उनको हमने बारीक, बिल्कुल बारीक हमने ग्राइंड कर लिया है। अब 1 चम्मच भर के, इस हंडिया में ना घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी भर के हम डाल लेंगे। साथ हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। जितने भी इसके अंदर मसाले हैं ना, वो हमें बारीक पीस के डालने हैं। टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, और उन सबको हमें बारीक पीस लेना है। तब भी ये ढाबे जैसी हमारी मज़ेदार सी दाल फ्राई बनके तैयार होगी। हल्की आंच पे हमें दाल को, जो है प्याज को हमें फ्राई करना है। कच्चापन नहीं आना चाहिए, आंच तेज़ नहीं करनी। आंच तेज़ करेंगे तो प्याज जो है ना वो जल जानी है, और हंडिया का जो है ना जायका, वो फ्लेवर कड़वा कड़वा सा आएगा। जब हम प्याज डालेंगे ना घी में तो वो वाइट होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन हो जाएगी। फिर उसको फ्राई करते करते जब वो ब्राउन कलर में आएगी ना, तो फिर हमें इसके अंदर डालना है पेस्ट। ये हैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। क्योंकि मैं मसाला दाल फ्राई बना रही हूँ, इनको अच्छे से भून लेना है। जब ये भून जाएंगे तो इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 अदद टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने 1 ही यूज़ किया है, क्योंकि आगे चल के मैं इसके अंदर दही डालूँगी, जिससे इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब टमाटर के साथ हम इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, पिसा हुआ साबुत ज़ीरा, और अच्छी तरह से इन मसालों को हम इस मसाले के अंदर शामिल करके, जो हमने डब्बी के अंदर मसाला पीसा था ना, उसके अंदर हम हल्का सा पानी डाल लेंगे, कि जो मसाला डब्बी में लगा रह गया वो उतार के वो भी शामिल करेंगे। अच्छे से हम इसका मसाला भून लेंगे। जब मसाला भून जाएगा, प्यारी सी खुशबू आएगी, तो अब इसके अंदर हम आधी कटोरी के करीब दही डाल देंगे। इस जो चना दाल की जो ग्रेवी है, इसका फ्लेवर हम दही से बनाएंगे। टमाटर हमने कम यूज़ किया है, और दही जो है ना वो हमने आधी कटोरी के करीब यूज़ की है आधा किलो चना दाल में। और नमक, मिर्च, हल्दी के साथ साथ आपने साबुत ज़ीरा और खुश्क धनिया पिसा हुआ आपने स्किप नहीं करना। उसी से ग्रेवी मज़ेदार बनेगी, खुशबूदार बनेगी, फ्लेवरफुल बनेगी, और ढाबे जैसा फ्लेवर हमारी पकाई हुई दाल में आएगा। मसाला भूनने में आपने अपना दम लगा देना है। दाल तो पहले ही फ्राई हो चुकी है, लेकिन जो इसकी ग्रेवी है, जो इसका मसाला है, वो इतना ज़बरदस्त और खुशबूदार होना चाहिए कि खाने वाला एक नवाला लगाए तो वो आपसे इसका रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाए। जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे और दोबारा इस मसाले को भूनेंगे, ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आए, मुलायम दानेदार हमारा जो है ना मसाला बनके तैयार हो गए। ऐसे इस अमल को 2 से 3 बार करना है। जैसे ही मसाला भून जाए फिर पानी का छींटा लगा देना है, दोबारा भून लेना है। और जब छींटे उड़ रहे हैं, क्योंकि हमने दही भी शामिल किया, काफ़ी मसाले हैं, तो हल्का सा मैंने ना ढक्कन ढाँप के फिर मैं इस मसाले को भून रही हूँ, ताकि भुनाई में कोई कसर ना रहे, खुशबू
खुशबूदार मज़ेदार हमारा मसाला बनेगा, तभी तो हमारी ढाबे जैसी चना दाल बनेगी। घर में हम दाल बनाते हैं लेकिन वो ढाबा स्टाइल नहीं बनती। अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो आपके घर वाले इस दाल को बहुत पसंद करेंगे और ये ढाबा स्टाइल रेसिपी है। अब ये देखें, अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मसाला जो है भुन चुका है, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, घी जो है वो अलग हो चुका है, मसाला जो है वो नीचे बैठ चुका है, दानेदार खुशबूदार मज़ेदार सा हमारा जो है ना मसाला भुन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम दाल चना डालेंगे। चना दाल जो है ना उसका पानी बिल्कुल आपने निकाल देना है, पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ये खुश्क दाल फ्राई बना रहे हैं। अब इस दाल को हम अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला, ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, खुशबूदार मज़ेदार लजीज सी हमारी चना दाल फ्राई की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसको सहरी में पराठों के साथ खाएंगे तो यकीनन आपके घर वाले पेट भरकर सहरी करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे कि आज दाल आपने किस रेसिपी से बनाई। साथ ही मैंने इफ्तारी में बना लिया था बहुत ही मज़ेदार सा इमली और आलू बुखारा का शरबत, जो कि बहुत फ़ायदा मंद है, मैदे की गर्मी को दूध भगा देता है और कोई इसके अंदर किसी किस्म की बाज़ार की चीज़ नहीं है। घर पे ही इमली, आलू बुखारा, अनारदाना और तुखम बालमगा और चीनी डाल के मैंने इसको अपनी नज़रों के सामने तैयार किया है, जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत सेहत बख्श है, इफ्तारी में खाना खाने को हज़म करने में मदद देता है और मैदे की गर्मी को भी ये बहुत जल्दी दूर करता है। और मैंने आपसे एक बात और शेयर करनी थी, आज जब मैं देसी घी बना रही थी ना घर पे, तो देसी घी का कलर ना बहुत ज़्यादा येलो आ रहा था, यानी कि पहले वाइट मक्खन बनता है तो फिर घी जो है ना वो हल्का येलो सा बनता है, लेकिन इस दफ़ा जो मक्खन का कलर था ना वो बहुत ज़्यादा येलो था, पीला पीला सा था। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना कि ये देखें मैं मक्खन निकाल रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पीला था। तो मैं सोच रही थी कि शायद जो हमें दूध देते हैं ना उन्होंने हमारे दूध में गाय का दूध शामिल किया है, क्योंकि गाय का जो मक्खन होता है ना वो बहुत ज़्यादा येलो होता है, जो भैंस के दूध से निकलता है वो थोड़ा वाइट कलर में होता है। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा अपने देखने वालों से शेयर करूंगी कि अगर दूध वाला मिक्स कर देता है ना गाय और भैंस के दूध को तो फिर उसका मक्खन का कलर बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। चलें कोई बात नहीं, फ़ायदा मंद है, ताकतवर चीज़ है, तो जैसा भी बना चलें देसी घी बन गया, लेकिन थोड़ी सी अजीब बात थी तो मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। आपको मेरा आज का ये कुकिंग व्लॉग कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आज जुमातुल विदा भी है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, तो तमाम देखने और सुनने वालों ने अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों के हाल पर रहम फरमाए। रुए ज़मीन में जो मुसलमान इस वक्त मुसीबत में मुब्तला हैं, रब्बुल आलमीन उनकी गैब से मदद फरमाए, आमीन।